अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक 39 हम कल तक जो चर्चा कर रहे थे उसमें श्रीपाद श्रील ठाकुर महाशय हर श्लोक में अपने आप को अधम पतित ऐसा जान रहे हैं। और पिछले श्लोक में तो बाबा ने कहा कि एकदम विपुल दैन्य ही जैसे ठाकुर महाशय का फूटा हो, और उन्होंने अपने आप को कहा मौसम पतित नहीं त्रिभुवने देखो चाहिए, कि इस पूरे त्रिभुवन में आप देख लो मेरे से ज़्यादा पतित कोई नहीं मिलेगा। आज श्रील ठाकुर महाशय प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना में कह रहे हैं नरोत्तम बड़ो दुखी। ये प्रार्थना जो है ये बहुत ही गरल हृदय से, यानी जो जीव बिल्कुल दैन्यता के सोपान पर है वही ऐसा समझ पाता है, वही ऐसा सोच पाता है और वही बोल पाता है। अगर हम कहें कि दैन्यता के सोपान पर हैं, यानी प्रेम के सर्वोच्च अवस्था पर हैं, यानी सेवा उत्कंठा सबसे ज़्यादा इनके हृदय में है, तो फिर ऐसा क्यों है कि नरोत्तम कह रहे हैं कि नरोत्तम बड़ो दुखी। ऐसी अवस्था में तो सुख और आनंद मिलना चाहिए, प्रेम की अवस्था में। तो नरोत्तम बड़ो दुखी ये वो प्रार्थना में कह रहे हैं कि इस जगत में नरोत्तम जो है वो बहुत दुखी है। नाथ मोरे करो सुखी तोमार भजन संकीर्तने। तो यहाँ इस संसार में यदि मैं रहा तो मैं बहुत दुख में रहूँगा, अगर आपका भजन संकीर्तन मुझे नहीं मिला तो मैं बहुत दुख में रहूँगा। तो इसीलिए एक कहने की शैली है, ऐसे कहा जाता है नरोत्तम बड़ो दुखी नाथ मोरे करो सुखी, यानी जिसका हमें संग चाहिए, जब हम उसके पास जाएंगे तो उसी के संग में हमें आनंद मिल रहा है, तो हम बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, बस आपके संग में मुझे आनंद मिल सकता है ना। तो हालांकि उन्हीं के संग में है तभी ऐसी बात बोल पा रहे हैं, मगर बोलने की एक शैली है। ये बोलने का तात्पर्य ये है कि यदि आप नहीं हो तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो नरोत्तम बड़ो दुखी नाथ मोरे करो सुखी तोमार भजन संकीर्तने। अंतराय नाही जाए यही तो परम भय निवेदन करी अनुक्षणे। अंतराय मानी जो मेरे भजन को रोकते हैं वो अंतराय हैं। जो मेरे भजन संकीर्तन को, जो मेरा भगवान से जो मेरा मिलन है, भगवान की सेवा जो मुझे प्राप्त होनी है, उसमें जो रुकावट है उस रुकावट को बोला जाता है अंतराय। अंतराय ना ही जाए यही तो परम भय। ये मेरा सबसे बड़ा डर है कि इस जगत में अंतराय ख़त्म नहीं होते, एक के बाद एक कोई ना कोई रुकावट आती जाती है। पदम पदम विपदम निवेदन करी अनुक्षणे। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हर क्षण मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? तुम्हार भजन संकीर्तन है। नाथ मोरे करो सुखी, अपना भजन संकीर्तन देकर। तो ठाकुर महाशय इसमें संकीर्तन रूपी भजन हेतु प्रार्थना कर रहे हैं। भजन की प्रार्थना कर रहे हैं, मगर भजन में भी स्पेसिफिक संकीर्तन प्राप्त हो उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। हे नाथ, ये नरोत्तम बड़ा ही दुखी है, तुम ही इसके दुख का परित्राण करने वाले हो, इसीलिए सुख देकर इसका पालन करो। यदि कृष्ण कहें, बाबा कहते कि तुम्हें सुख कैसे मिलेगा बताओ, तो इसका उत्तर स्वयं दे रहे हैं तुम्हार भजन संकीर्तन है। मैं कैसे सुखी होऊंगा? बोले आपके भजन संकीर्तन से। क्योंकि जब हम ये कहते हैं हे नाथ करो सुखी, अब हम किसी के संग जाएं, किसी के पास जाएं, उसे कहें मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझे सुखी कर दो, तो पहला प्रश्न वो यही पूछेगा, भाई कैसे सुखी करूँ, क्या चाहिए अब आपको? मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, आप मुझसे बात कर पा रहे हो, तो और मैं आपको, क्योंकि भगवान है ना, तो भगवान कहे अब और आपको सुख कैसे दूं? तो बोलते तुम्हारा भजन संकीर्तन है, आपका भजन संकीर्तन मुझे सदा प्राप्त हो। आप छलिया हो, आप आते जाते रहते हो, आप कभी भी गायब हो जाते हो, आप कभी भी अंतर ध्यान हो जाते हो, आप गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो गए, मेरी क्या अवस्था है? तो इसीलिए मुझे आनंद कौन दे सकता है? आपका भजन संकीर्तन, वो मेरे पास ही रहेगा, नाम सदा मेरे साथ रहेगा।
तुम्हारे भजन में और तुम्हारे नाम संकीर्तन में ही मेरा सुख है, इसीलिए अपने भजन का सौभाग्य मुझे प्राप्त करवाओ। आपके भजन का यदि सौभाग्य मिल गया, भगवान का भजन तभी होता है जब भगवान से प्रीति हो, जब भगवान के भक्तों का संग हो, तभी तो संकीर्तन होगा। तो आपके भक्तों का संग मिला रहे, आपके प्रति मेरी प्रीति बनी रहे और आपकी मेरे प्रति प्रीति बनी रहे, उसका ये सबूत है कि आपका भजन संकीर्तन मैं करता रहूं। हमारी भगवान से प्रीति है नहीं है पता नहीं, पर भगवान की हमसे प्रीति है, इस बात का प्रमाण कैसे मिलता है? बोले यदि आपके पास भक्तों का संग है और आप भजन संकीर्तन कर पा रहे हो तो समझो भगवान की आपसे प्रीति है। क्योंकि जिसकी भगवान से प्रीति होती है, भगवान उसको ये सुख देते हैं। ये क्या सुख है? बोले ये वो सुख है जो नरोत्तम दास मांग रहे हैं। हालांकि है नरोत्तम दास जी के पास भी, पर नरोत्तम दास यहाँ पे बता रहे हैं कि ये परम सुख है, ये केवल सुख नहीं है, ये परम सुख है। ये वो सुख है जो नरोत्तम कह रहे हैं कि मैं भी मांगना चाहता हूँ। प्रेम की मूर्ति भी भगवान से ये मांग रही है कि अपना भजन संकीर्तन मुझे दे दो। आपके आपके संग, भक्तों के संग के साथ मैं संकीर्तन कर पाऊँ, आपका भजन कर पाऊँ, ऐसा सुख मुझे दे दो। तो जिसको ये सुख प्राप्त है तो समझो भगवान की आपसे अतिशय प्रीति है। हम कहें भगवान मेरे से प्यार ही नहीं करते, भगवान मुझे देखते ही नहीं, भगवान मेरा ध्यान ही नहीं रखते। अरे आप भजन संकीर्तन कर पा रहे हो, आपको भक्तों का संग मिले, इससे ज़्यादा भगवान क्या दे? अपने प्रेम की मूर्ति को भी भगवान सर्वोच्च अवस्था में यही देते हैं कि मेरा भजन संकीर्तन यहाँ कर पाए। तो इसीलिए अपने भजन का सौभाग्य प्रदान करके मुझे सुखी करो। ठाकुर महाशय स्वयं को संसारी व्यक्ति समझकर ये कह रहे हैं। हम सब संसारी व्यक्ति है ना, तो हमारी तरफ से ही ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं। वह संसारी जनों के लिए मृत संजीवनी की तरह परम हितकारी उपदेश है। इस पे हमने बहुत चर्चा करी थी कि ये मृत संजीवनी कैसे है। आज का जो श्लोक है ये भी मृत संजीवनी है। जब हम पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मृत संजीवनी कैसे है। मैंने पिछली बार बताया था मृत संजीवनी का अर्थ क्या है। मृत संजीवनी का अर्थ ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारा रोग क्या है, तो पहले हमें बताया जाए कि ये रोग और फिर दी जाए उसकी दवा। क्योंकि अगर रोग पता हो तो दवा मैं भी ढूंढ लूँ कहीं ना कहीं से, पर जिसको रोग ही ना पता हो तो उसके लिए कहना होगा कि ये मृत संजीवनी है, कि पहले ही इसने रोग डायग्नोज कर दिया और फिर डायग्नोज करने के बाद उसका इलाज भी कर दिया। तो आज का श्लोक भी ऐसे ही है, ये परम हितकारी उपदेश है। स्वरूप विस्मृत संसारी मनुष्य जो है वह आहार विहार आदि संसार सुखों में प्रमत्त होकर इसी को परम सुख मानकर मानव शरीर प्राप्त करके नाना प्रकार की दुख योनियों में और यहाँ तक कि नरक की भी योनियों में जाके दुख भोग रहा है। कैसे? एक तो संसारी जीव के लक्षण बताएं। पहला लक्षण क्या है कि वो स्वरूप विस्मृत है। स्वरूप विस्मृत मतलब आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। हम जो इस देह में हैं, ये देह हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति को भी पूछोगे तो कहेगा मैं आत्मा हूँ, पर आत्मा स्वरूप नहीं है। आत्मा भगवान का अंश है। उसका स्वरूप क्या है? किस स्वरूप में? आत्मा भगवान की सेवा नहीं करती, किसी न किसी स्वरूप में भगवान की सेवा होती है। जैसे आत्मा इस जगत में कोई स्वरूप लेके यहाँ आई है, ये संसारी स्वरूप है, पर वास्तविक स्वरूप क्या है? ये वास्तविक क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नाश हो जाएगा। तो वो स्वरूप क्या है जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, जिसको पाने के बाद उसका नाश नहीं होगा? वो स्वरूप है ना? तो वो स्वरूप विस्मृत है। विस्मृत ही नहीं है, हमें यही नहीं पता है कि स्वरूप होता क्या है, मैं हूं क्या, मुझे यही नहीं पता। तो जिसको पता है उसका भी स्वरूप विस्मृत है। ये संसारिक मनुष्य का पहला लक्षण है। दूसरा, वो आहार विहार आदि को सुख मानता है। यहाँ पे अच्छा खाने को मिल जाए बहुत खुश है, अच्छा घूमने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए बहुत खुश है। और क्या चाहिए? और जीवन में क्या चाहिए? हम अच्छा खा रहे हैं, लोग ऐसा बोलते ही हैं, हम अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, अच्छी से अच्छी जगह घूम रहे हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं, और क्या चाहिए इस जगत में? तो संसारी सुख का, संसारी व्यक्ति का दूसरा लक्षण ये है कि उसको यही सुख पर्याप्त है। उसको लगता है कि ये सब कुछ है और इसी में प्रमत्त होकर इसको परम सुख मानकर वह अपने मानव शरीर की नाना प्रकार की दुखकर योनियों में भटक रहा है और इसी के कारण वो दोबारा नरकों में जाता है, नरकों की भी यातनाएं भोगता है और फिर आता है, क्योंकि भोग ही कर रहा है यहाँ पे मनुष्य जीवन पाके।
और भोग करने में और भोगों को पाने में बहुत सारे पाप कार्यों में लिप्त हो जाता है, फिर जाता है नरक में। वो भोगों के लिए पाप भी कर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि भोग ही अंतिम चरम सुख है। मुझे इस जगत में पैसा मिल गया, मैंने सब कर लिया, उसको लगता है बस यही सुख है। तो अगर ये करने के लिए पाप करना पड़ा तो कोई बात नहीं, ये तो मिल गया, और क्या चाहिए, इससे ऊपर और क्या है। इससे ऊपर उसे पता ही नहीं है कि क्या है। शील ठाकुर महाशय ने स्वयं ही कहा है, विषय गरलमय ताते मनो सुख चय, सही सुख दुख करी मानो। ये आज के श्लोक में नहीं है, एक दूसरे श्लोक में। ये विषय जो है ये गरलमय है, समझो एक तपता हुआ लोहा है ये विषय जो है, और ताते मानो सुख चय, और हम इसमें सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, हम इसे सुख मान रहे हैं। सेई सुख दुख करी मानो, इस सुख को दुख ही समझो। जैसे हम अभी पीछे चर्चा कर रहे थे तो मैं बता रहा था ना कि एग्जैक्ट याद नहीं है मगर ऐसा बोलते थे कि सुख की परछाई दुख है। तो इस जगत में ऐसा बोलते हैं, ये सुख एक कोई कहावत है, वो मुझे एग्जैक्ट राइम नहीं पता उसकी, मगर वो कहता है ऐसे ही थे कि सुख की परछाई में ही दुख है। तो इस जगत में हम जितनी भी चीज़ों को सुख समझते हैं वो वास्तविक में सुख नहीं है, वो वास्तविकता में दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि वो सुख हमें भगवान की विस्मृति करा देता है, क्योंकि वो सुख जो है हमें भगवान के पास पहुंचने की जो लालसा होनी चाहिए वो उसकी भी विस्मृति करा देता है। तो इसीलिए वो सुख सबसे बड़ा दुख है। किंचित विचार करने पर सभी समझ सकेंगे कि संसारी सुखों का मोह नाना प्रकार के अवर्णनीय दुखों का हेतु है। इसको अभी हम ठीक से समझेंगे, पहले ये आगे इस पे देखें उसमें क्या सुख कहा जा सकता है। ऐसा बताते कि महर्षि गौतम जो है उन्होंने अपने न्याय दर्शन में 21 प्रकार के दुख बताए हैं। तो ये सारे जो दुख बताए 21 प्रकार के, ये क्या हैं? बोलते जब हम इसको पढ़ते हैं अभी तो उन्होंने पहला दुख तो शरीर को ही बताया जो 21 बताए हैं। तो जब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा ये उलझा हुआ लगता है कि क्या बोल गए, इसमें समझ नहीं आया, क्योंकि हर चीज़ जो है वो इस संसार में दुख ही बताई है। उनका पॉइंट ये है कि संसार में जिन चीज़ों को हम सुख या सामान्य अनुभव करते हैं कि चलो ना सुख है ना दुख है, सामान्य सी चीज़ है, एक नॉर्मल हमारा जो जीवन है, वे भी अंततः दुख का ही कारण बनती है। इसीलिए वे सब सुख जो हैं वो सारे सुख भी दुख का ही स्थान है। अब 21 दुख जो उन्होंने बताए वो क्या हैं? उसमें सबसे सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि ये शरीर क्यों, ये शरीर दुख का कारण क्यों है? क्योंकि बोलते हैं शरीर में वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब किसके साथ है? शरीर के साथ। जन्म की पीड़ा, मृत्यु की पीड़ा, व्याधि की, बुढ़ापे की, ये सारी जो बीमारियां हैं ये सब किसके साथ हैं? शरीर के साथ है। तो अगर शरीर से मोह हुआ तो शरीर ही दुख का कारण बनता है। शरीर सुख का साधन लगता है, लेकिन अंततः ये सारा कष्ट जो है वो हमें शरीर के माध्यम से ही हो रहा है ना। इस जगत में जितना दुख हो रहा है वो सब इसी के माध्यम से हो रहा है। और फिर उसके बाद बताया 6 इंद्रियां। अब इंद्रियां आप कहोगे 5 होती हैं, पर कई कई जगह इंद्रियों में मन को भी गिनती कर ली जाती है। तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, ये 6 इंद्रियां हो जाती हैं। ठीक है। अब ये दुख क्यों हैं? ये इंद्रियां, इनको क्यों दुख बताया? ये 6 इंद्रियां, इनको क्यों बताया कि ये दुख हैं? तो बोलते आँख जो है वो हर समय नए से नया दृश्य देखना चाहती है इस जगत में, तो इसीलिए वो आँख जो अच्छा देखना चाहती है वो इसके लिए जीव को नचाती है ना। वो अथक प्रयास करता है अपनी आँखों को सुख देने के लिए, अपने कान से बढ़िया संगीत सुनने के लिए, अपने जीभा से बढ़िया स्वाद लेने के लिए, अपने मन में आनंद अनुभव करने के लिए इस जगत में वो कितना कितना भ्रमण करता है। अब देखो, हम अपना पूरा जीवन अगर थोड़ा आराम से सोचें तो हम अपना सारा जीवन किस लिए व्यतीत कर रहे हैं? अच्छा देखने के लिए, अच्छा सूंघने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा सुनने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा फील करने के लिए, इसीलिए ना, संसारिक सुख के लिए। तो इसलिए बोलते ये सारी की सारी 6 इंद्रियां जो हैं ये जीव को नचा रही हैं। फिर उसके बाद बोलते 6 प्रकार के विषय। 6 प्रकार के विषय वही रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और मानसिक विचार। जैसे उसमें मन लिया था
इसमें यहाँ 5 होते हैं, लेकिन 5 को 6 बोला क्योंकि एक मानसिक विचार, मन से भी तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, है ना। तो मन से हम रूप की कल्पना कर लेते हैं, मन से हम बहुत कुछ शब्द जो हैं हमारे भीतर मन ही मन में आ जाते हैं। तो ये जो मन का विचार है, ये विचार भी हमें बहुत प्रकार से दुख देने वाला है। इस पर तो हमने बहुत चर्चा करी है कि वास्तविक दुख जीव कम भोगता है, मन के विचारों से दुख ज़्यादा। तो 6 इंद्रियां, 6 ज्ञान इंद्रियां, 6 विषय, 1 शरीर, 19 हो गए। और उसके बाद बोलते जो इस जगत में दुख है, वो भी एक दुख है। जो इस जगत में जो जो हम चीज़ों से दुख फील करते हैं वो भी एक दुख है। और फिर जो इस जगत का सुख है वो सुख भी एक दुख है। तो ऐसे गौतम ऋषि ने अपने न्याय में बताया कि 21 प्रकार के दुख हैं। सुख भी दुख है, इसका अर्थ क्या है? यह सबसे इनके न्याय का सबसे गहरा पॉइंट है, क्योंकि बाकी सब जगह जो जहाँ बताते हैं वहाँ वो दुखों को दुख बताते हैं, पर जिससे जीव सुख का अनुभव करता है उस सुख के अनुभव को कहीं दुख नहीं बताया। मगर यहाँ इनका न्याय दर्शन कहता है कि संसार का सुख भी अंततः तो दुख देने वाला ही होता है। क्यों? क्योंकि इस संसार का जितना भी सुख है उसका पहला लक्षण ये है कि वो टिकता नहीं है। कहीं भी किसी भी चीज़ से आप सुख प्राप्त करोगे वो टिके, वो चीज़, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो टिकेगा नहीं। फिर उसे खोने का सदा भय बना रहता है कि कहीं ये हमसे निकल ना जाए, है ना। अब जिसके पास धन है वो धन को संभालने में बहुत लगा है, जिसके पास एक पोजीशन है वो उस पोजीशन को संभालने में, जो किसी एक पद पे चला गया वो उस पद को संभालने में। तो हर व्यक्ति जो है जिससे सुख का अनुभव कर रहा है उसको भय है कहीं ये मेरे साथ से, मेरे पास से निकल ना जाए। और फिर जिस पद पे, जिस पोजीशन पे, जितने धन का वो मालिक है, अब उससे और ज़्यादा कमाने का उसको चस्का लग जाता है, मोह हो जाता है कि अब इससे और ज़्यादा होना चाहिए। जो जहाँ पे भी है, जो नीचे है वो अपने ऊपर वाले को देखता है, बस इतना हो जाए तो फिर मुझे पर्याप्त है, मुझे इसके बाद कुछ नहीं करना। मगर जो जहाँ है वो वहाँ से ऊपर जाना चाहता है। तो ये भी बोलते एक दुख है। जैसे कल यही हमने चर्चा करी थी कि यहाँ जो अपूर्णता है वो सारी दुख में ही है, और आध्यात्मिक जगत में जो अपूर्णता है वो सारी आनंद में है। तो ये एक लक्षण है। और फिर एक और लक्षण ये है कि वो आसक्ति बनाता है। यहाँ पर जो भी चीज़, जो भी वस्तु प्राप्त हो जाती है उससे आसक्ति हो जाती है। तो वो आसक्ति भी दुख देती है। ये भी हमने चर्चा करी थी कि कहाँ जीव नरक में जाके भी, वहाँ पे स्वर्ग में जाके भी, वहाँ पे भी भोगता है, क्योंकि उसकी यहाँ पे आसक्ति है। तो मनपसंद वस्तु मिली, थोड़ी खुशी हुई, उसके बाद फिर उसकी आदत पड़ गई, तो फिर एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा हो गई, फिर उसे खोने का डर हुआ, फिर उससे अधिक चाह हो गई, और अधिक, उससे और अधिक पाने की। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये संसार के सुख को मानो दुख का बीज बना देती हैं कि ये सुख मिला है अभी, पर यही आपके दुख का बीज है। अब इससे आप आगे जाके दुख प्राप्त करोगे। पर गौड़ीय वैष्णव दृष्टि जो है वो बोलते हैं यहाँ से और आगे जाती है। न्याय दर्शन कहता है कि दुख की विस्मृति जो है ये मुक्ति है। जो न्याय दर्शन है, जो गौतम ऋषि का न्याय दर्शन है, उसमें वो कहते हैं दुख की विस्मृति जो है बस ये मुक्ति है। आप इन सब चीज़ों को भूल जाओ, इन सब चीज़ों को छोड़ जाओ और आप मुक्ति पा जाओगे। लेकिन गौड़ीय वैष्णव जो है वो कहते हैं कि केवल दुख का अभाव जो है वो पर्याप्त नहीं है। केवल दुखों को छोड़ना ये पर्याप्त नहीं है। वास्तविक लक्ष्य है हमें भगवत सेवा प्राप्त करना, है ना। हमारा लक्ष्य केवल मुक्ति नहीं है। अगर हम पूरा न्याय पे चले जाएं तो न्याय तो कहता है कि भैया बस इन 21 दुखों को छोड़ दो तो आप मुक्त हो। पर हम कहते हैं कि नहीं, वो भी सही रूप से सुख नहीं है। इसकी विस्मृति हो गई, पर सुख कहाँ मिला? आपने दुख तो छोड़ दिया, पर सुख कहाँ मिला? तो सुख कब मिलेगा? जब हमें उनकी सेवा प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए कोई केवला शून्य या केवल शून्य जो मुक्ति होती है ये सब हमें नहीं चाहिए। शून्य मुक्ति, केवला भक्ति, ये सब अपने को नहीं चाहिए। हमें तो उनका भजन संकीर्तन चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि ये नहीं, मुझे तो आपका सुख जो है वो आपका भजन संकीर्तन चाहिए। इसीलिए ठाकुर महाशय ने ये नहीं कहा हे नाथ करो मोरो सुखी, इन दुखों से करो मोरी मुक्ति, ये नहीं बोला, है ना। वो क्या कह रहे हैं? मुझे भजन संकीर्तन दो, मुझे आनंद दो। और आगे ये जो पद है, बाबा ने परम गुरु जी के शास्त्र से ये पद लिया, सुख नाई कबू ए संसारे, सुख आछे मायार ओ पारे। इस संसार में वास्तविक सुख कहीं नहीं है,
सच्चा सुख माया के पार स्थित है। सुख आछे मायार ओ पारे, मायार ओ पारे, माया के पार जो है वो सच्चा सुख है। सुख बोले तुम्ही देखो जारे, से तुम्हारे दुख देबार तरे। जिसको तुम सुख यहाँ पर समझकर देखते हो वह वास्तव में तुम्हें दुख देने के लिए ही है। वह सुख का रूप धारण करके रहता है ताकि संपूर्ण रूप में तुम्हें निगल सके। यहाँ का जो दुख है वो सुख का मुखौटा लगा के आया है, यही माया है ना। हम बोलते माया क्या है? माया यही है कि जो आज हमें सुख लग रहा है वो वास्तविक में सुख नहीं है, वो दुख है। वह सुख का रूप धारण करके रहता है ताकि संपूर्ण रूप से तुम्हें निगल सके। जैसे कोई व्यक्ति विषैली नागिन को फूलों की माला समझकर गले में धारण कर ले। पुष्प माला बोले पारे। कैसे? किसको? जेमन के हो नागिनी रे पुष्प माला बोले पारे। नागिन को पुष्प की माला समझ के गले में पहन ले, क्या होगा उसका? वही हमारा इस जगत में हो रहा है। फिर उसके विष से शरीर का प्रत्येक अंग जलने लगता है और फिर ऐसे व्यक्ति को कौन बचा सकता है? यदि वह साधु धनवंतरी वैद्य का आश्रय ग्रहण करे, यानी यदि वह वैष्णवों का और भगवान का आश्रय ग्रहण करता है और निष्कपट भाव से उनकी शरण लेता है तो वह उसके बाहरी और भीतरी विष को दूर कर सकेंगे। अगर धनवंतरी आ जाए, वैद्य आ जाए, तो वैद्य आके उसको बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता ऐसी अवस्था में। तो इसीलिए बोलते कि माया में जब हम फंस जाते हैं और माया जब अपना प्रचंड रूप ले लेती है तो मायापति आए तो बचा सकते हैं। धन्वंतरी कौन है? साक्षात हरि हैं, साक्षात भगवान है। और साधु वैष्णव जो भगवान के जन है ना। अब आप हॉस्पिटल में जाओ तो आप ये नहीं देखते भैया सबसे बड़ा वाला डॉक्टर कौन है, आप देखो डॉक्टर आ जाए है ना, वो मुझे बचा लेगा। नर्स भी आ जाए, मुझे इंजेक्शन लगा जाए, उसको भी पता है कि क्या लगाना है, वो भी बचा देगी। तो कोई आ जाए उनकी टीम का, उस डॉक्टर की टीम का कोई भी आ जाए, तो इसीलिए कहते हैं चाहे भगवान आ जाएं, चाहे भगवान के संत महात्मा वैष्णव जो उनकी टीम के हैं वो आ जाएं, वो हमें बचा सकते हैं बस इस जगत में, और कोई नहीं बचा सकता। तब वह वास्तविक सुख के सागर में डूब जाएगा। तबे डूबिडे सुख सायरे। वास्तविक सुख के सागर में वो तभी डूबेगा जब उसको गुरु वैष्णव भगवान के शरण प्राप्त हो जाएं। शील ठाकुर महाशय कहते हैं नरोत्तम बड़ो दुखी, दुख थोड़ा बहुत तो बाबा कहते हैं हम सबको है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, किंतु दुख का अनुभव नहीं है। महाराज ये सबसे गहरी बात है, ये हल्की बात नहीं है कि हम सबको दुख है पर हम सबको दुख का अनुभव नहीं है। दुख की अनुभूति मानव जीवन की मानो मणि है, पारस मणि है। आप कहोगे भैया दुख पारस मणि है या भजन पारस मणि है? तो दुख पारस मणि कैसे है? बोले इसके स्पर्श से विषय मलिन चित्त भक्ति से सर्वोज्वल हो जाता है। भक्ति से जो मलिन हो चुका है, भक्ति से जो बिल्कुल मैला हो चुका है, विषय से जो बिल्कुल मैला हो चुका है, वो विषय से मैला जो हमारा चित्त है वो भक्ति प्राप्त करके सोने जैसा उज्जवल हो जाता है। कैसे? अब ये जो विषय जिसमें बिल्कुल चिपका हुआ है विषय, वो एकदम से इतना उज्जवल हो गया कि भक्ति उसके अंदर आ गई। इसको यहाँ से यहाँ लाने वाला कौन था? बोले इस संसार का दुख। जब इस संसार का दुख स्पर्श होता है तो जीव तब इन विषयों को त्यागता है, तब इन विषयों को छोड़ता है कि क्या मिला मेरे को, यहाँ इतना सब करके क्या प्राप्त हो गया मुझे। किसी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया धन कमाने में, एंड में महाराज कोई कोर्ट कचहरी का केस हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वो सारा धन चला गया। या जैसे हमने कई कथाओं में सुना कि अपराध हुए थे तो उन्हीं के अपने बच्चे के इलाज में ही जो एक संत का अपराध किया था, वो संत ही उनके पुत्र रूप में आए और उसी का सारा इलाज करने में वो सारा धन चला गया जो उन्होंने कपटता से कमाया था। तो ऐसा सारा कमाया और फिर चला गया। तो जब ऐसा दुख स्पर्श होता है तो वो दुख स्पर्श होते ही जीव जो है फिर भक्ति करने लगता है, फिर उसे भगवान याद आते हैं। कोई ऐसा रोग लग गया, पहले तो बड़ा उसने पाप करे, अनाचार करे, अपने शरीर के बल पे बहुत कुछ करा, अपने पद के बल पे बहुत कुछ करा, फिर कोई ऐसा रोग लग गया तो अब ठाकुर के आगे अब हाथ पकड़ लेता है। तो क्या होता है जब ऐसा कोई दुख आता है तो वो बोले पारस मणि की तरह, वो जैसे ही उसके हृदय को स्पर्श करता है तो उसका हृदय फिर वो विषय से जो मलिन हो चुका है वो स्वर्ण जैसा उज्जवल हो जाता है। दुख होना बड़ी बात नहीं है,
दुख को महसूस करना बड़ी बात है। हम सब किसी न किसी मात्रा में दुखी हैं, पर वो दुख हमें महसूस नहीं होता। आप कहोगे ये कैसी बात है कि हम दुखी हैं मगर हमें दुख महसूस नहीं हो रहा, हम ऐसे कैसे दुखी हैं कि हमें दुख महसूस नहीं हो रहा। तो थोड़ा चिंतन करके मैंने सोचा कि देखो, आजकल का जो हमारा ये जो डेली हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो खालीपन के ऊपर हमारे भीतर जो एक खालीपन आता है ना, उस खालीपन के ऊपर हम लोग एक एंटरटेनमेंट का वॉलपेपर लगा लेते हैं ताकि वो नज़र ना आए। जब किसी की दीवार से थोड़ा सा सीमेंट उखड़ जाता है, कुछ होता है ना, तो वो वहाँ जाके पोस्टर लगा देता है कि इसको नज़र ना आए। सीलन आ गई, इसके ऊपर टाइल लगा दो, वॉलपेपर लगा दो, पता ना लगे कि ये ऐसी है। ऐसे ही हम अपने हृदय के साथ करते हैं। जो हमारे हृदय का खालीपन है, हम उसको तुरंत कहाँ से ठीक कर लेते हैं? चलो चलो मोबाइल देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे कुछ करके। और अगर अब लोग बोलते हैं ऐसा कि अरे वो खाली तो बैठने से फिर ख़राब ही लगता है ना, तो खाली नहीं बैठा जाता, तो फिर हमने कहा खाली बैठने से तो अच्छा है, फिर चलो रीले। ऐसा बोलते हैं या नहीं कि खाली बैठने से तो अच्छा है कि चलो ये करो, फिर खाली में तो आदमी बेकार ही होता है। बेकार क्या होता है? खाली में बेकार क्या होता है? खाली में बस वही उसका खालीपन जो है, वो जैसे ही कुछ बोलने लगता है, वो उससे पहले ही उसको दबा लेता है। तो दुख है पर अनुभव नहीं है। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है कि आज किसी व्यक्ति को हम देखें तो क्या सुबह उठते सारी वो अपना सोशल मीडिया ऑन करता है। सबसे पहले फ़ोन देखा, फ़ोन में जो भी जिसको भी जिस भी चीज़ की लत है, वो उसमें चाहे कोई न्यूज़ देखेगा, चाहे कोई एंटरटेनमेंट देखेगा, चाहे रील देखेगा, चाहे वीडियो देखेगा, सबसे पहले उठते ही अपना हम लोग मोबाइल उठा लेते हैं। और फिर काम के लिए निकले तो काम का स्ट्रेस। अब उस काम के स्ट्रेस को भी हम नॉर्मल लाइफस्टाइल समझते हैं, हम उसको भी नहीं समझते कि ये दुख है कि इतना मेरे को स्ट्रेस रह रहा है, ये भी नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद हम जब ऑफिस में जाते हैं तो कंपैरिजन हमारा शुरू हो जाता है, ये इससे ज़्यादा करना है, उससे ज़्यादा करना है, इससे ज़्यादा करना है। दुकानदार कहता है मेरी इससे ज़्यादा सेल होनी चाहिए, ऑफिस वाले कहते हैं हम इस कंपनी से ज़्यादा करें, इससे ये करें, ये हमारे कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं। एंग्जाइटी लेवल हम सबके भीतर किसी ना किसी मात्रा में आज इतना बढ़ गया कि स्कूल के बच्चों में भी एंग्जाइटी इश्यूज़ होने लग गए। और भीतर हमारे जो एक अकेलापन है, जो लोनलीनेस है ना, और फिर रात में जो हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं पूरे दिन खराब होने की वजह से, ये सारे होते हुए भी हम अपने भीतर झांकते नहीं हैं कि ये सब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है तो सबके अंदर है। तो जो सबके अंदर हो जाता है वो फिर जनरलाइज हो जाता है कि यही शायद जीवन जीने का यही स्टाइल होता है ना, उसको फिर हम दुखी नहीं समझते। अब आप समझ रहे हो कि दुखी हैं पर दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसे सोचे चलो ये तो सबके साथ होता है। और जैसे ही ये भीतर का खालीपन हमारा जो है आने लगता है हमारे भीतर, तो बहुत सारी चीज़ें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, ये वो सब, शॉपिंग, एंडलेस शॉपिंग, मॉल जाएंगे, ये कहेंगे, वो करेंगे, ये सब किस लिए करते हैं? क्योंकि हम अपने खालीपन से, अकेलेपन से भागना चाहते हैं। हम अपने दुख के साथ बैठना नहीं चाहते। सबसे बड़ी समस्या ये है। मैं कितनी बार कई भक्तों को ये बात समझाता हूँ ना, दुखी होना सही है। अगर आपको थोड़ा दुख हो रहा है, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ये कह दिया, मुझे डांट दिया, मुझे ये कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, मुझे क्यों ऐसा सुनाया गया, थोड़ा उस दुख के साथ बैठो। ऐसा क्यों सोचते हो कि मुझे दुखी नहीं होना, मुझे दुखी होना, जल्दी से जल्दी उसको कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से कवर करो। कवर करने से वो दुख उस समय ख़त्म हो सकता है, पर दुख का हेतु ख़त्म नहीं होगा, तो वो फिर आएगा, आप फिर वो करोगे, फिर वैसे ही दुखी होगे। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि दुख की अनुभूति पारस मणि के जैसी है। पारस लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही मनुष्य सचमुच ऐसा समझता है, मैं भीतर से खाली हूँ, संसार मुझे ये पूरा नहीं कर पा रहा। जब दुख स्पर्श हो जाता है तब, उससे पहले नहीं। जब दुख स्पर्श हो जाता है तब वो सोचता है कुछ नहीं रखा इस संसार में, बहुत करके देख लिया, ये सब नहीं हो रहा मेरे यहाँ से। और फिर जब आदमी ऐसा सोचता है तब बोलते हैं उसकी वास्तविकता में, तब उसकी अध्यात्म की जो जर्नी है वो शुरू होती है ना, यहाँ से। जब वो सोचता है कि अरे संसार में क्या रखा है, क्या हो गया इतना कुछ करके भी। कोई व्यक्ति धोखा दे गया, कोई परिवार वाले धोखा दे गए, कोई पार्टनर धोखा दे गया, तो सोचता है क्या करा है, इन सब के लिए इतना किया, क्या मिला मेरे को। जब तक आदमी बोलते इल्यूजन में है तब तक वो बढ़िया चल रहा है। एक्चुअली वो इल्यूजन में है और उसको वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, आप किसी बोलो अरे फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और
इसका मतलब जो वो कह रहा है बढ़िया चल रहा है, क्या मतलब है कि अभी भगवान की खोज शुरू नहीं हुई है और अभी वो करना भी नहीं चाहता। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल पे बिताता है, सोशल मीडिया में बताता है, तो उसे क्या लगता है कि मुझे एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मुझे रिलैक्सेशन मिल रही है, लेकिन धीरे 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 होता क्या है, उसकी अटेंशन जो है वो वीक हो जाती है। आज ये सब बोलते हैं ना, जो न्यूरो साइंस को थोड़ा समझते हैं वो बोलते हैं कि ये देखने से सब बच्चों की अटेंशन जो है वो वीक हो रही है, उनके माइंड जो है वो बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, वो शांति से बैठ नहीं पा रहे हैं कहीं पे भी, बहुत रेस्टलेस माइंड हो गया है। कंपैरिजन बढ़ता चला जा रहा है, पंखा बंद करो, कंपैरिजन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, और भीतर जो है हर चीज़ से डिससेटिस्फेक्शन है, कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। ये बहुत बड़ा रोग आज इस जगत में मानव को लग गया है कि वो किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता। इसीलिए हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं। पहले इतने नहीं होते थे, अब जितने हो रहे हैं, अब कितना सुनने में आता है, हर जगह लड़ाई झगड़ा कलेश, चाहे कहीं पे भी देखें। तो क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन है। ये क्यों है? क्योंकि माइंड बहुत रेस्टलेस है, उसे पता ही नहीं है कि कहाँ शांति से बैठना है, कहाँ शांति प्राप्त होगी, शांति चाहता ही नहीं है। तो अब जब ऐसा होता है तो दो रास्ते हैं। पहला क्या है कि फिर से थोड़ी और डिस्ट्रैक्शन अपने माइंड को दो, इसको डिस्ट्रैक्शन ही बोलेंगे ना। जब ऐसा हो रहा है, अब बहुत स्ट्रेस में हूँ, क्या करूँ? मोबाइल निकालता हूँ, कुछ एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मूड ख़राब है, क्या करूँ? किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, क्या करेंगे? फ़ोन उठाएंगे, फ़ोन उठा के उसमें कुछ देखना शुरू करेंगे। तो अब ये क्या कर रहे हैं? हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हील नहीं कर रहे हैं, है ना। हील नहीं कर रहे, उसे इलाज नहीं कर रहे उसका, उसको और भटका देते हैं। इधर से हट, इधर भटक जा, उधर है भाई ये भी बेकार है, ये भी इन्होंने बेकार बनाया, कोई अच्छा ही नहीं बनाया, कुछ आजकल अच्छा है। फिर वो देख के फिर कुछ और, फिर वो देख के फिर कुछ और, फिर थोड़ी देर में बकवास है, ये कुछ नहीं है, चलो उसको रख के सो जाएंगे। अदर डिस्ट्रैक्शन कि चलो ठीक है, जागने से नहीं हो रहा, सोने से होगा। नहीं तो व्यक्ति फिर नशा करने लगता है, वो करना क्या क्या नहीं लोग करने लगते हैं। मतलब डिस्ट्रैक्ट सॉल्यूशन की तरफ जीव नहीं जाता है। और अगर दूसरा रास्ता हम ले, रुके और पूछे कि मैं आखिर भाग किससे रहा हूं, ये प्रश्न जो है ये हमें आध्यात्मिकता की ओर लेके जाता है। क्यों मैं इतना परेशान हो रहा हूं? क्या चीज़ है जो मुझे इतना परेशान कर रही है? क्यों मैं आज इतना रेस्टलेस हो रहा हूं? क्यों मुझे हर चीज़ से चिढ़ मच रही है? तो अब जब ऐसे सोचने लगेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? कॉज पे। क्या हुआ आज, ऐसा क्या हुआ, कॉज क्या है? और जब उस कॉज पे पहुँचेंगे तो फिर हमें धीरे धीरे हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं चिंतन शक्ति मेरी बढ़ रही है। जब व्यक्ति की चिंतन शक्ति बढ़ती है तो उसका माइंड रिलैक्स होना सीखता है, वो रेस्ट करना सीखता है, वो एक जगह पे टिकना सीखता है, उसकी एंग्जाइटी कम होती है क्योंकि आपने रोका है उसको। भागता हुआ व्यक्ति कभी कहीं सेटल हो सकता है, भागते हुए व्यक्ति को आप कभी कुछ समझा सकते हो जो भागे जा रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते रहोगे, वो कहाँ संभलेगा, कहाँ उसे समझ में आएगी भजन क्या है। बहुत लोगों को भगवान का कनेक्शन तब फील होता है जब कहीं ना कहीं से उनका हृदय टूट जाता है। बहुत बार, बहुत भक्तों में मैंने देखा कि भैया ये ऐसा हो गया, जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतना प्रिय व्यक्ति चला गया, छोड़ दिया, ऐसा कर दिया। अब क्या है, अब वो कितने सारे लोग डिवोर्स लेके अब भजन करना प्रारंभ करते हैं। कोई पार्टनर की डेथ हो गई, अब भजन करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा देखा ना आसपास कितने सारे लोग। तो क्या हो गया, अब जब ऐसा दुख आया, अब क्या है इस जगत में? कुछ नहीं है इस जगत में। अब वो भजन की ओर चले। या फिर कोई कहीं बहुत बड़ा फेलियर मिला तो फिर भजन की ओर आए, या किसी जैसे अपने ने छोड़ दिया, या जीवन ऐसे, या लाइफ बड़ी मीनिंगलेस लग रही है, ऐसा जब आता है उनके जीवन में समय, तो उस समय उनको भजन जो है वो प्रिय लगने लगता है। क्यों? इससे क्या हुआ, अब जब ये सब दुर्घटनाएं हुई तो क्या हुआ, जीवन का जो इल्यूजन था वो क्रैक हो गया। जिस इल्यूजन में हम जी रहे थे कि इस जगत में अरे मजे ही मजे, मौज ही मजा, अरे बहुत बढ़िया, बहुत आनंद, बहुत मज़ा आ रहा है, अब वो जो इल्यूजन था वो क्रैक हो गया। जब वो इल्यूजन टूटा कि ऐसा नहीं है कि इस जगत में हर समय बस ऐसा ही रहेगा, जैसे ही वो इल्यूजन टूटा तो पहले जो चीज़ें हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस लगती थी, अब वो अचानक हमें खोखली दिखाई दे रही है। अब लगता है क्या इसमें क्या है, ये सब
क्या रखा है इन सब में। तो हुआ क्या, दुख ने कुछ नहीं किया, दुख ने आपका जो नकली रंग था आपके सुख का वो धो दिया, समझ लो। ऐसा वॉशिंग पाउडर आया जिसने जो नकली रंग आप पे लगा हुआ था वो नकली रंग उसने धो दिया। इसको ही बाबा पारसमणि कह रहे हैं कि एकदम से वो पारसमणि स्पर्श हुई और वो मलिनता हट के वो स्वर्ण उज्जवल हो गया आपका हृदय, वो अचानक से वो मैल सारी निकल गई। तो संत महात्मा जो होते हैं इसलिए वो दुख को ऐसा नहीं मानते कि कोई श्राप है ये, है कि इसके कोई प्रारब्ध आ गए बहुत खराब कि इसके साथ ऐसा हो गया। महात्मा ऐसे नहीं समझते। सामान्य व्यक्ति कहता है किसी प्रकार से दुख हटाओ, लेकिन जो महात्मा होते हैं वो बोलते भैया ये जो दुख आया है ये किस कारण से आया है, ये मुझे क्या समझाने के लिए आया है, वो समझने का प्रयास करते हैं। क्या कर रहा था मैं, क्या गलत कर रहा था, कोई भी थोड़ा भी अगर कोई दुख स्पर्श हुआ तो क्या मेरे से क्या गलती हो रही थी, मैं उसको ठीक करने का कोशिश करूं। अगर इसने मेरा अहंकार आज तोड़ा है तो यानी मेरा अहंकार बहुत ज़्यादा था, तो शायद मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ही ऐसा हुआ। कई बार होता है ना ऐसी कोई घटना हो जाती है एकदम हमारे अहंकार को बहुत चोट पहुंचती है। क्यों हुआ, क्योंकि शायद मेरे अंदर बहुत अहंकार बढ़ गया था। जो संसारी व्यक्ति मेरे साथ ये कर दिया, अब बताता हूँ, अब वो और डिस्ट्रैक्ट होके और कहीं और कुछ करेगा। जो थोड़ा अध्यात्म को जानता होगा वो व्यक्ति क्या कहेगा, ये मेरा अहंकार ही तो था, आज क्या हुआ है, कुछ हुआ थोड़ी है, बस मेरा अहंकार ही तो टूटा है, कहीं मेरे पास से कोई धन चला थोड़ी तो गया, कोई मेरे पास से कुछ छिन थोड़ी गया, बस अहंकार टूटा है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है ना, हमें बस अहंकार ही तो टूटा है। 4 लोगों के बीच में मुझे लगता था कि मुझे बहुत इज्जत दी जा रही है, आज एक व्यक्ति ने मुझे सुना दिया मेरी गलती पे, तो क्या हुआ, अहंकार ही तो टूटा ना, गलती तो थी लेकिन हम उस गलती को मानते नहीं थे, हम गलत भी बोलते थे तो 4 लोग ताली बजाते थे। आज किसी व्यक्ति ने गलती निकाल दी तो क्या टूटा, अहंकार ही तो टूटा। तो जो सज्जन व्यक्ति होगा, जो भक्त होगा, जिसके अंदर थोड़ा भक्ति का बीज होगा, गुरु की कृपा होगी, वैष्णव कृपा होगी, वो सोचेगा अहंकार ही तो टूटा है, अच्छी बात है ना, अहंकार तो टूटना भी चाहिए था। क्या ये दुख जो है, क्या ये दुख मुझे भगवान की ओर लेके जा रहा है, अच्छा हुआ अब मैं भगवान से प्रार्थना कर पा रहा हूँ। थोड़े दिन बाद ऐसा व्यक्ति सोचने लगता है, उस वक्त ना भी सोचे, थोड़े दिन बाद सोचता है कि वो जो मेरे साथ दुर्घटना हुई थी आज उसी के कारण से मैं भगवान के इतना करीब आ पाया हूँ, अगर वो नहीं होता तो मैं भगवान के करीब ना आता, है ना। उस वक्त नहीं भी दिमाग में आता, लेकिन बाद में मैंने कई भक्तों को देखा है वो कहते हैं हमारे जीवन में ये दुर्घटना हुई तो शायद ठीक ही हुआ, क्योंकि उसी के बाद मैं एकदम से इतना भगवान से जुड़ पाया। तो वो दुख जो है वो कृपा बन जाती है हमारे लिए। इसीलिए कई भक्त ऐसा कहते हैं कि जिस दुख ने मुझे भगवान के करीब किया वो वास्तविक में दुख नहीं था। अब समझ में आती है कि जो भगवान ने किया वो भी ठीक ही किया। तो और फिर इसमें जैसे बाबा ने बताया कि गोविंद चरणों की ओर हाथ बढ़ाया, है ना, गोविंद चरणों की ओर हाथ बढ़ाना, तो बोलते इसको प्रैक्टिकली जब हम समझ जाते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि जब मनुष्य बार बार इस संसार में चोट खाता है तो धीरे धीरे वो इस बात को समझ जाता है कि भाई पैसे में सुख नहीं है ना, जिसके लिए हम जीवन भर भाग रहे थे, ये जो एंटरटेनमेंट हम कर रहे थे ये पर्याप्त नहीं था, ये मुझे जीवन भर सुखी नहीं रख सकता। ये जो हर व्यक्ति से मुझे वैलिडेशन चाहिए थी कि मैं सही कर रहा हूँ ना, सारे लोग 4 लोग बोलें कि जब आप करें बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया, आप ही कर सकते हो, ये और कौन कर सकता है, ये जो वैलिडेशन मुझे चाहिए थी यही सुख नहीं है ना। ये हमें बहुत समय के बाद समझ में आती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसी कोई चोट पहुँचती है जिससे हमें सबसे ज़्यादा वैलिडेशन की उम्मीद होती है, वही व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाता है कि ये तो कुछ करते ही नहीं ढंग से। तो जब वो चोट लगती है तब व्यक्ति जो है समझता है कि ये सब में सुख नहीं था। तो जो गोविंद चरणों की ओर हाथ बढ़ाना है, बोले वो गोविंद चरणों की ओर हाथ बढ़ाना यही है कि अब मुझे अपनी एक इनर पीस चाहिए। अब मैं ठाकुर जी का भजन ठीक से कर पाऊँ, उनसे प्रार्थना कर, उनसे अपना संबंध जोड़ पाऊँ, ये जो मुझे शांति मिलती है इसको बोलते हैं उनकी ओर। अब मैं इन दुखों के कारण अब मैं उनकी ओर हाथ बढ़ा पाया हूँ। और अंत में जैसे बाबा ने इसमें कहा, अंत में वह श्री गोविंद के श्रीपाद पद्म सेवा पाकर धन्य हो जाता है। जो जीव होता है कैसे, जब उसको इतने दुख आते हैं और इतने दुख से वो भगवान का भजन कर पाता है, और भगवान के भजन मानी
गोविंद के पाद पद्म सेवा पाकर। गोविंद के पाद पद्म सेवा कब पाएगा? जब धीरे 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 दुखों के कारण वैष्णवों से मिलना हो जाएगा। थोड़ा इनर, हम सोचते हैं ना, हाँ, कितने लोग कहते हैं भैया मुझे मन की शांति चाहिए। मन की शांति के लिए वो कहीं ना कहीं मंदिर में चले जाते हैं, कहीं भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं, कहीं धाम में चले जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं संत महात्माओं से जुड़ के, भक्तों से जुड़ के फिर भगवान की अंततः सेवा भी प्राप्त करते हैं धीरे धीरे। ठाकुर महाशय कहते हैं श्री कृष्ण के भजन संकीर्तन में ही वास्तविक आनंद है। क्यों उनके भजन संकीर्तन में वास्तविक आनंद है? बोले श्री कृष्ण के रूप गुण लीला में ही उनकी आनंद की अभिव्यक्ति है। भगवान कौन है? रसो वही सा। और उन भगवान आनंद की अभिव्यक्ति कहाँ है? उनके रूप में, उनके गुण में, उनकी लीलाओं में। तो श्रवण कीर्तन आदि भजनांग के सेवन से ही रूप गुण लीला आदि का रस माधुरी भक्त आस्वादन कर सकता है। अब जो हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसी में तो हम उनके रूप का, उनके गुण का, उनकी लीलाओं का स्वादन करेंगे। तो ठाकुर महाशय ने जिस भजन की बाबा बोलते बात करी, वो वास्तविक में नवदा भक्ति मानी जाएगी, है ना, क्योंकि सब कुछ आ गया, श्रवण भी आ गया, अध्ययन भी आ गया, कीर्तन भी आ गया। पर फिर कहते हैं संकीर्तन। पहला बोला भजन, तो भजन में क्या आ गया? भजन संकीर्तन बोला ना, तो भजन में नवदा भक्ति आ गई। लेकिन भजन के बाद फिर संकीर्तन बोला कि नवदा भक्ति में भी अलग से संकीर्तन जो आता है, वो बोलते उन्होंने उसको श्रेष्ठ मानकर, सबसे सर्वोच्च मानकर उसकी इच्छा करी कि नाम संकीर्तन में मेरी रति हो, ऐसी मेरी कामना है। भजन और भजन में भी संकीर्तन में श्रीमन महाप्रभु के शास्त्र चैतन्य चरितामृत में देखा जाता है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति। जितने भी भजन हैं उनमें भजन के सारे अंगों में जो श्रेष्ठ है वो नवदा भक्ति निकाल दी कि ये नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। उसमें भी ये बात बताई गई। निरअपराध नाम हईते है प्रेम धन। इस बात का भी ध्यान देना, जो हम पिछले इतनी चर्चा कर रहे हैं उसमें जो आ रहा है कि निरअपराध, है ना, अगर हम अपराध सहित करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। इसीलिए निरअपराध नाम हईते है प्रेम धन। यदि प्रेम धन प्राप्त करना है तो प्रयास करना पड़ेगा कि हम निरअपराध हो जाए धीरे 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 धीरे। जो हम अपराध कर रहे हैं, ये हमने पिछले सत्र में पूरे अपराधों पे बहुत विस्तार से चर्चा करी है, तो उसमें देखें मेरे से क्या अपराध बन रहा है, उसको खत्म करके निरअपराध होने का प्रयास करें। अनेक लोग एकत्रित होकर उच्च स्वर में जो कीर्तन करते हैं उसको भी संकीर्तन कहते हैं। और फिर दूसरा इसमें बोलते हैं इसमें क्या लाभ है? बोलते हैं इसमें स्वयं का भी लाभ है, जो कर रहे हैं उसका भी लाभ है, जो सुन रहे हैं उनका भी लाभ है, यहाँ तक कि स्थावर जंगम सबका लाभ है। जो पशु पक्षी जिसके भीतर नाम जा रहा है, जिसके कान में नाम जा रहा है, उन सब का लाभ हो रहा है। तो इसीलिए ये जोर से संकीर्तन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। फिर लीला चिंता आदि के साथ जो नाम कीर्तन होता है वो भी संकीर्तन कहा जाता है। यानी जो हम अपना नाम स्मरण करते हैं, नाम स्मरण करते हुए जब हम भगवान के रूप का, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो वो करते हुए जो नाम स्मरण हो रहा है, जो नाम स्मरण करते हुए हरि नाम कर रहे हैं, ये जो कीर्तन करें, इसको भी संकीर्तन कहा गया। क्योंकि संयुक्त प्रकार से कीर्तन, सम्यक कीर्तन, संपूर्ण कीर्तन, है ना, कि भगवान के रूप गुण लीला सब इसमें आ गए और नाम भी आ गया। तो नाम रूप गुण लीला सब जहाँ इकट्ठे हो गए तो उसको भी कहना होगा ये भी संकीर्तन है। और जो सब मिल के जोर से हरि नाम करते हैं वो भी संकीर्तन है। एक बार कहीं मैंने संत की एक वाणी पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को शायद बताई भी थी। तो बोलते हरि नाम क्या है? बोले हरि नाम जो है वो अपना पानी पीना है। आपको प्यास लगी, आपने जल ग्रहण किया, ये हरि नाम है। अब आपने बाहर प्याऊ लगा दिया कि लो जी ये प्याऊ, इसमें पानी भर दिया, जो आए इसमें से पानी पिए, बोले वो संकीर्तन है। वो प्याऊ है कि आपने सबको पवाया, आपने खुद तो पिया ही पिया और आगे भी सबको पवाया, इसको बोलते हैं संकीर्तन। श्री ठाकुर महाशय ने गरान हटी स्वर का प्रवर्तन कर नाम गुण लीला आदि में संकीर्तन रस को मूर्तिमान कर दिया। बोले संकीर्तन रस को भी मूर्तिमान कर दिया। गरान हाटी स्वर, गरान हाटी स्वर ये बंगाल का होता है, राग नहीं है, एक गाने की शैली है। तो वो गाने की शैली जो है उसको गरान हाटी स्वर बोलते हैं। उन्होंने उसी स्वर में बहुत सारे भजन लिखे हैं ना, नरोत्तम दास ठाकुर के आगे जो बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, भजन है, तो उसको वो गरान हाटी स्वर में उन्होंने गाया। उसके लिए यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने उस स्वर में जब गाया तो मानो संकीर्तन रस को मूर्तिमान कर दिया,
तभी ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि जो संकीर्तन के समय स्वेद अश्रु धारा में भीग रहे हैं, उन्हीं शील ठाकुर नरोत्तम को बार बार प्रणाम करता हूँ। जब वो गाते थे तो स्वेद अश्रु कंपन ये सब सात्विक विकार उनके भीतर प्रकट हो जाते थे। संकीर्तन आदि में शील ठाकुर महाशय के सुखी होने का परिचय इसी से मिलता है ना। ऐसा संकीर्तन किया कि संकीर्तन में ही उनको विकार, सात्विक विकार आने लगे। तो इससे पता लगता है कि उनका वैसे भी ये फेवरेट अंग था, जो संकीर्तन जिसकी वो बात करें। इसके पश्चात शील ठाकुर महाशय एक मूल्यवान बात अंत में कह रहे हैं, क्या अंतराय नाही जाए एई ते परम भय निवेदन करी अनुक्षणे। अपराध आदि अनर्थों के अभाव में शीघ्र ही साधक भजन फल प्रेम प्राप्त कर धन्य हो जाता है ना। कब भजन का फल प्राप्त करता है? जब अपराध नहीं होते, जब अपराध उसके भीतर से चले जाते हैं, अनर्थ उसके भीतर से खत्म हो जाते हैं। पर अंतरायों के तारतम्य से ही प्रेम प्राप्ति में विलंब होता है। अंतराय इसी को कहा गया है। जो लोग श्री गुरु वैष्णवों की चरण आश्रय लेकर अपराध आदि की ओर सतर्क रहते हैं, भैया सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझ लो, अपराध से बचना जो है, अपराध के प्रति सतर्क रहना जो है, ये आपके पास सबसे बड़ी हथियार है अपराध ना करने का। समझ गए? हम क्या करें? हमारा प्रश्न होता है हम क्या करें कि हमसे अपराध ना हो। अब हो जाए किसी तरीके से, गलती से हो जाए, कुछ ऐसा करे, हमें नहीं ध्यान रहा, हमसे अपराध हो गया, तो बोलते अपराधों के प्रति सतर्कता जो है वही आपको अपराध करने से बचा सकती है। जो व्यक्ति ये कहे अरे अब हमसे नहीं होता अपराध, अब वो सब चीज़ें हम बहुत पीछे छोड़ा है महाराज, अब ये नहीं होगा, अब ऐसा नहीं, अब वैष्णव अपराध करते हैं, ऐसा नहीं, अब कम से कम इतना तो नहीं होगा, वो ही अपराध करते हैं। अपराधों के प्रति सतर्क रहना, समझ गए, यही आपको अपराधों से बचा सकता है हर समय। कभी अपनी अवस्था ऐसे मत समझो कि अब मैं जिस अवस्था में आ गया अब मैं कभी अपराध नहीं कर सकता। अब कभी अपराध कभी भी हो सकता है। बोले भगवान शिव की अवस्था में पहुंचने तक भी अपराधों के प्रति सतर्क रहना होगा कि मुझसे अपराध ना हो। और सतर्क साधकों के आगे बोले अंतराय नहीं आ सकते। दैव योग से, किसी असत संग से या दुष्ट संस्कारवश ऐसा कोई अंतराय आ भी जाए तो वे लोग दृढ़ता से श्री गुरु वैष्णवों की कृपा एवं भगवत शरणागति के द्वारा उससे, उनका सहारा लेकर उससे शीघ्र ही उस अंतराय को दूर कर लेते हैं। यानी अगर किसी ने, जैसे हम कहते हैं ना, वैष्णव अपराध में क्या है, आप बाड़ लगा के रखो अपने आसपास। तो अगर आप किसी वैष्णव के चरण आश्रय में हो, गुरु के चरण आश्रय में हो, भगवत चरण आश्रय में हो, तो फिर अगर कोई किसी संस्कारवश आपसे अपराध हो भी गया, कोई गलती आपसे हो भी गई, दैव योग से कुछ हो भी गया, तो भी तुरंत उसका निवारण वो आपको बता देंगे और उससे आप शीघ्रता से ही निकल जाओगे। क्योंकि हमने ये चर्चा करी थी कि अपराध जब पता नहीं लगता तब बहुत बड़ा अपराध होता है। जब ऐसा लगता है कि मैं अपराध नहीं कर सकता तब अपराध बहुत बड़ा होता है। तो गुरु वैष्णवों के चरणों में और भगवत पाद पद्मों में प्रार्थना जो है वो सदा चलती रहे कि मुझसे अपराध ना बने। इसीलिए बोला निवेदन करी अनुक्षण, अनुक्षण, हर क्षण मेरे से मैं ये निवेदन करता हूँ कि हे भगवान किसी भी प्रकार से मेरे से अपराध ना हो। समझ गए? तो श्लोक यहीं पे पूरा हुआ। अब हमें इसको कैसे समझना चाहिए अपने उसमें, तो सबसे पहले ये है कि हम अपनी रोज की दिनचर्या में हमारे क्या अंतराय हैं उसको पहचानें। मेरे अंतराय अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं और आपके अलग हो सकते हैं। तो हमारे क्या अंतराय हैं वो हर रोज़, जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है कि रात को जब हम सोने लगते हैं तो 2 मिनट सोचें कि आज मेरे भजन में सबसे बड़ा विघ्न क्या था कि आज मैं ठीक से भजन नहीं कर पाया। मैं माला करने तो लगी थी, मैं माला करने तो लगा था, लेकिन मैं कहाँ रुक गया? क्या ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे आज ठीक से भजन नहीं करने दिया? अगर आपको उत्तर ये आता है कि आज तो मैंने उत्तम भजन किया है, तो हमारा 2 मिनट और लगा लेना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अंतराय पहले ही आ गया कि आपको लगा कि मेरा आज सिद्धि वाला भजन हो गया। तो एक नाम काफ़ी है फिर सिद्ध होने के लिए, तो आज आपको प्रेम प्राप्त हो जाना चाहिए था, है ना? तो आज अगर नहीं हुआ है तो क्या अंतराय आया? जैसे आज खूब सोए, हम खूब सोए, जब माला करे तब सोए, जब हाथ में माला पकड़ी तब सोए,
कथा में बैठे और सोए, पहले आए सोए, बाद में गए सोए, तो क्या अंतर आया? नींद। तो इसका मुझे इलाज करना होगा। क्या चीज़ है जो मुझे इतनी नींद आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे जीवन में बस यही है, खाना पीना सोना? तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं अपने साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऐसे नहीं ढीले छोड़ दें, हाँ हमें तो आ जाती है। अभी एक वैष्णव का वॉइस मैसेज आया था, मैं सुन रहा था, जवाब देने का भी मन नहीं करता, ऐसे ऐसे प्रश्न। हम तो जब भी माला पकड़ते हैं ऐसे सोते हैं जैसे अफीम खाई है, बड़े खुश हैं, आराम से बता रहे हैं महाराज। पहले तो ये प्रश्न सोचो कि आपकी ऐसी अवस्था क्यों है? बोले हम आंख बंद नहीं कर सकते, बस माला करते हुए आंख बंद किया और सो गए। अरे तो क्यों ऐसे सो जाते हो? और फिर बात करते हैं लीला चिंतन की, तो कहते हैं हम तो आंख खोल के लीला चिंतन कर लेते हैं, आंख बंद नहीं कर सकते माला करते हुए। क्या लीला चिंतन होता होगा आंख खोल के? मैं छोटा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी अभी इतना अभ्यास ही नहीं है कि आंख खोल के मैं लीला चिंतन कर सकूँ। तो अगर कोई कर रहा है तो सच में वो धन्य है, बहुत ऊपर की स्थिति है अगर कोई आंख खोल के। तो वैसे भी इस अवस्था में भी मैं उनको जवाब देने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, इससे मेरे को ये अभ्यास ही नहीं है। पर ये है, सिद्धों का ऐसा अभ्यास होता होगा, बिल्कुल होता होगा कि वो आंख खोल के भी लीला में ही रहते होंगे। तो हमारा क्या अंतराय है ये हम लोग देखें कि क्या हुआ आज। क्या मुझे मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन हुई? क्या मैं आज बहुत लेज़ी रही? क्या किसी कारण से मेरे भीतर कोई अहंकार रहा है? क्या मैं गप्पे मार रही थी? क्या मैं क्रोध में पागल हो गई थी? क्या मैं किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष का, क्या मेरे अंदर ओवर थिंकिंग आ गई थी? क्या आ गया था मेरे भीतर? क्या चीज़ थी? क्या अंतराय था? क्या मुझसे कोई असत्संग हुआ है? क्या हुआ है ऐसा? तो जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कॉजलेस मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप कहो नहीं जी मेरा देह ऐसा ही है, उसमें बहुत नींद भरी है। नहीं, ये तमोगुण है। अगर किसी चीज़ से मेरे अंदर तमोगुण भर रहा है तो वो क्या चीज़ है? कब तक मैं इसके लिए ढीला बना रहूँगा कि हाँ ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा एक दिन हो सकता है किसी कारण से, ऐसा 2 दिन हो सकता है, ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसा ही हूँ। तो इसका मतलब आपके भीतर जो अंतराय है, आप उस अंतराय को पहचान भी नहीं रहे हो, डायग्नोज भी नहीं कर रहे हो और करवाना भी नहीं चाहते हो। तो भजन जो है, इसको एक दूसरी बात ये कि हम अपने भजन को एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तरह ना लें, है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि काम पूरा ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद लेके बैठते हैं, ये हो जाए, ये सब काम कर लूँ, ये सब कर लूँ, फिर उसके बाद भजन करूँगा, फिर उसके बाद माला उठाऊँगा। तो संसार का काम तो कभी किसी का ख़त्म हुआ नहीं है। धीरे 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 माला करने का अभ्यास जो है वो कम हो जाता है या छूट जाता है। तो भजन को लाइफ में कभी भी साइड लाइन मत करो, है ना, कि ये करेंगे फिर इसके बाद ये करेंगे। जैसे आपके मोबाइल को बीच बीच में चार्जिंग चाहिए ना, ऐसे आपकी आत्मा को भी चार्जिंग चाहिए। तो वो चार्ज करने के लिए आपको बीच बीच में नाम करना होगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए बहुत अभ्यास करना है या कुछ करना है। थोड़ा अपना साथ साथ रखें, चलते हुए, कहीं जाते हुए, कहीं बैठे हैं, कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं काम के बीच में हमें थोड़ा समय मिला तो बीच बीच में थोड़ी माला करें। ऐसे ना सोचे बस अभी हो गई, आप फिर आराम से शाम को बैठेंगे फिर करेंगे, अब देखेंगे फिर रात को ही करेंगे, अब हो गई फिर एक बार आराम से जब बैठेंगे और फिर जब आराम से बैठे फिर सो जाएंगे, क्योंकि अब सब हो गया, अब निश्चिंत हो गए, अब सो गए। तो बहुत ख़राब स्थिति है। थोड़ा थोड़ा नाम बीच बीच में करना चाहिए। वैसे भी आप डिटॉक्स होते रहोगे। ये जो सांसारिक चिंतन बहुत ज़्यादा होता है उससे डिटॉक्स भी हो जाते हैं जब हम नाम करने लगते हैं लोग। और एक बात समझो कि ये जो अंतराएं हैं ये ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रामेटिक तरीके से आएंगे और आपको पता लगेगा ओ ये मेरे जीवन में अंतराय आ गया आज, है ना। ऐसा कोई बहुत बिजली नहीं चमकेगी, कुछ ऐसा नहीं आएगा, कोई ढक्कन नहीं गिरेगा आपके सर पे, आपको कहो हो आज मेरे ये अंतराय हो गया, ऐसा नहीं आता। बड़ा साइलेंटली होता है। अंतराय जो हैं ये बहुत सटल भी होते हैं। जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि आध्यात्मिक अहंकार जीव के अंदर आ जाता है। तो आध्यात्मिक अहंकार जब जीव के अंदर आ गया तो तमोगुण भर जाता है। तमोगुण से ये सब चीज़ें होने लगेगी। जीव को ऐसा महसूस होने लगता है कि अब मैं आनंद की स्थिति में आ गया हूँ, अब कोई दुख है ही नहीं, कोई गम है ही नहीं इस जगत में। तो जब वो ऐसा सोचता है कि मेरे जीवन में अब कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, मैं जो चाह रहा हूँ मुझे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? ऐसा माइंड क्या करेगा? अब वो रिलैक्स होकर सोना चाहेगा क्योंकि उसको सब मिल गया, अब कोई चीज़ की तो चाह ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भी सोएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, ये अंतराय हैं। और फिर जो मैं बार बार अभी भी मैंने बोला कि वैलिडेशन की
एप्रिसिएशन की भी हम लोगों को एडिक्शन हो जाती है। तो उससे भी हम बच के रहें। हर समय हम चाहें कि जहाँ हम बैठे वहाँ लोग हमारी बात करें, हमारी तारीफ़ करें, और नहीं करी तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों के बीच में कि पता नहीं क्या ही बातें करते हैं। वो पता नहीं क्या बातें नहीं करते, हमें आदत है कि अगर हम सेंटर नहीं हैं तो फिर हम वहाँ बैठ नहीं सकते। और क्रिटिसिज्म की मैं बहुत भक्तों में देखता हूँ कि आदत पड़ गई है कि इधर के दोष देखना, उधर के दोष देखना, ये ऐसा। तो जब खाली बैठे तो यही बात कहीं ना कहीं से शुरू हो जाती है। हर समय दूसरे की कमी निकालना, निंदा करना, तुलना करना, ये भी क्रिटिसिज्म है। इसकी इससे तुलना करना, उसकी उससे तुलना करना। बैठे हैं हम अपना तराजू लेके बैठते हैं कि ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। ये सब चर्चा हमें करनी नहीं चाहिए। ईर्ष्या द्वेष तो है ही, हम बहुत बारी से चर्चा करते हैं, और फिर बाहर से हम लोग अपने आप को भक्त समझते हैं और अच्छा दिखने की कोशिश भी पूरी करते हैं, पर भीतर से कुछ और ही, हमारे पूरा दिन हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है। और जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो उस समय हम थोड़ी नहीं, बहुत भक्ति की बातें करते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, बहुत अच्छी चर्चा होती है, और पीछे हम अलग ही एक हमारी ओवर थिंकिंग चली जाती है। तो ये सारे, मैं कह रहा हूँ, ये सारे अंतराय हैं जो यहाँ पे ये ठाकुर महाशय बोल रहे हैं। ये सब अंतराय ना ही जाए, यही तो परम भय। ये बहुत बड़ा डर है कि ये अंतराय जा नहीं रहे हैं। तो मेरे जीवन में ये जो सूक्ष्म विघ्न हैं, ये दूर नहीं हो रहे हैं, ये मेरा सबसे बड़ा डर है। समझ गए? दुख आते ही उसको डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने आप को। ये बहुत पहले से मैं ये बात समझाता हूँ कि आज हमारी ये हैबिट हो गई है कि जैसे ही हम किसी बात से परेशान हुए तो तुरंत हमने अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी। ये बड़ा नेचुरल है ना, इधर से दुखी हुए, चलो वो उठा लिया। तो हम दुखी होने ही नहीं देते, जबकि होना क्या चाहिए, थोड़ा शांत बैठना चाहिए, थोड़ा भगवान के साथ बैठ के थोड़ी प्रार्थना करेंगे, क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ, क्या कॉज था, क्या गलती थी, ये थोड़ा इस पे चिंतन करना चाहिए। नाम करो, जब ऐसा कुछ हो सब छोड़ के नाम करो। नाम करते हुए स्वाभाविक आपका चिंतन चलेगा और आप सही निर्णय पे पहुंचोगे। भगवान मुझे कुछ अनुभव कराना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, वो सीखने का हम कोशिश करें। नाम करेंगे तो हमें पता लगेगा। और अपने जो हृदय है उसकी सफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये प्रयास करें कि रोज़ भगवान के समक्ष हमारे हृदय से जो प्रार्थना निकले वो प्रार्थना हमें करनी चाहिए। नाम करते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्र हम लोग रोज़ पढ़ ही रहे हैं, और जो हमारी डिस्कशन है, जो भी हमारे गुरुजन हैं, गुरु हैं, महात्मा हैं, वैष्णव हैं, जिनके हम अंतर्गत हैं, ऑनेस्ट डिस्कशन करनी चाहिए। बहुत सारे भक्तों की मैं डिस्कशन देखता हूँ, वो ऑनेस्ट नहीं होती। तो एकदम मुंह पे बोला भी नहीं जाता कि ऑनेस्ट नहीं है, पर पता लगता है कि कौन ऑनेस्ट कर रहा है और कौन ऑनेस्ट डिस्कशन ना करने का मतलब ये है कि हम पॉइंट्स निकाल के तो बहुत कुछ पूछ लेते हैं क्वेश्चन, पर हम अपने जीवन में उसको कभी लागू नहीं करते। इधर से इधर, इधर से इधर। ज्ञान की चर्चा बहुत हो रही है, ये ऐसा हो तो वो ऐसा हो तो फिर वो ऐसा कर ले तो फिर हमें ऐसा कैसे करना चाहिए, वैसे। प्रैक्टिकल बात नहीं करते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा जो ये दुख है ये कैसे ख़त्म होगा। दुनिया के दुखों की बात हम कर लेते हैं कि ये इसके साथ अगर ऐसा हो तो, और अगर ऐसा हो तो, और वैसा हो तो, वैसा हो तो। तत्व चर्चा हो रही है, ज्ञान चर्चा हो रही है, पर अपनी आत्म चर्चा नहीं हो रही है, उस पर हम बात नहीं करते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असत्संग जो हमारा है उसको कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, समझ गए। और असत्संग जो है आज सबसे ज़्यादा हमारा मोबाइल से होता है, व्यक्तियों से कम होता है, व्यक्ति से कम होता है, मोबाइल से ज़्यादा होता है। तो हम क्या देख रहे हैं उस पर भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमारा धीरे 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 मन जो है वो परिवर्तित हो जाता है दूसरी तरफ जो है। और भजन में एक और बात, ये भी मैं बहुत बार समझाता हूँ कि भजन में कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी इमोशंस से, है ना। इमोशंस ऊपर नीचे हो सकती है, कभी टेस्ट आएगा, कभी टेस्ट नहीं आएगा। कभी आपका मन करेगा मैं सुबह उठ के माला करूं, कभी आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा सुबह उठ के माला करने का, मगर कंसिस्टेंसी चाहिए। सुबह उठना है, उठना है, करना है, करना है। इस समय तक इतनी माला होनी चाहिए, होनी चाहिए। इतनी माला के बाद ही मैं नाश्ते में जाऊंगा, इतनी माला के बाद ही मैं नाश्ते में जाऊंगा।
मन बहुत बेईमानी करेगा, अरे आज तो छुट्टी है, आज ये करते हैं, फिर उसके बाद आराम से करेंगे, फिर छुट्टी है चलो खा के सो जाते हैं, शाम को करेंगे, फिर छुट्टी है चलो आज तो टीवी देख लेते हैं, रात को करेंगे। महाराज छुट्टी वाले दिन व्यक्ति सबसे ज़्यादा लेट माला करता है और पूरा हफ्ता ये बोलता रहता है कि इतना काम है, इस वजह से मेरे से नाम नहीं होता। अगर काम थोड़ा कम हो तो नाम कर लूँ ज़्यादा, और जिस दिन काम कुछ नहीं होता उस दिन सबसे कम नाम होता है और सबसे आखिर में। सही बात है कि नहीं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे भीतर कंसिस्टेंसी नहीं है। जो मनमुखी हैं, जो मन में जैसा आया जैसा हुआ वैसा हमने कर लिया। तो अपना ये जो कंसिस्टेंसी है ये रखो। अगर इतने के बाद मैंने प्रसाद पाना है, इतने के बाद ही पाना है, अगर मैंने कितनी बार बोला है रात के खाने से पहले माला हो जानी चाहिए तो हो जानी चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि मैं वेकेशन पे हूँ, मैं संडे में हूँ, मैं सैटरडे में हूँ, मैं कथा वाले दिन पे हूँ, मैं आज यहाँ हूँ, मैं कुछ नहीं। रात के खाने से पहले माला होनी है, कंसिस्टेंसी बस, और कुछ नहीं। देखो आप सुनो, जो संत महात्मा हैं उन सब की वाणी देखे, सब ऐसे ही बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में ये रहा है, यही रहा है, इससे हम हिले नहीं। तो कोई ऐसी चीज़ बनाओगे ना, ये रूल्स बनाओगे कि इससे हम हिले नहीं, तो फिर आप देखोगे कि धीरे 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 स्वाद आना परमानेंट हो जाएगा। जो नाम में स्वाद है वो परमानेंट हो जाएगा। अभी क्यों होगा? क्योंकि हम इसको अहमियत ही नहीं देते। जिसको आप अहमियत नहीं देते वो आपको कहाँ से स्वादिष्ट लगेगा? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के हमारे भीतर के जो अंतराय हैं, वो पर्सनल हमारे जो अंतराय हैं, हम उसको पहचानें, उसको ख़त्म करें और निवेदन करें अनुक्षण। भगवान से हर समय प्रार्थना करते रहें कि मुझे समझ में आए और मैं इनको ख़त्म कर पाऊँ। आज के श्लोक में इतना ही, कल फिर आगे चर्चा करेंगे। जय राधे।